आपको क्या करना है कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि परचेज मैनेजर से बात करनी नहीं है या स्टार्ट नहीं करना है, परचेज मैनेजर मस्ट नेवर बी द एंट्री पॉइंट। इसके पीछे आप मेरे से पूछो कि सर क्या बात कर रहे हो। हाँ, परचेज मैनेजर इज द ओनली फ्रंट एंड विच इज अवेलेबल फॉर अस टू कनेक्ट विद। बाकी लोग तो अलाउड ही नहीं होते। somebody said that। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को मालूम नहीं है उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। इफ आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कि उन लोगों तक कैसे पहुंचना है, तो क्या आपका बिजनेस बेटर हो जाएगा, आपकी ग्रोथ या कन्वर्जन बेटर हो जाएंगे। अगर आपका जवाब है हाँ, तो यस आप मेरे सर। से पूछो। आप मेरे से पूछो कि मनोज ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। सेकेंडली, आपको क्या समझना है, परचेज मैनेजर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। आपने कभी परचेज मैनेजर का जॉब डिस्क्रिप्शन या केआरए या केपीआई डॉक्यूमेंट पढ़ा है। व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ ए परचेज मैनेजर। अरे कभी किसी ने नहीं पढ़ा। चलो मैं बता देता हूं। परचेज मैनेजर का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, यस भौमिक एब्सोल्युटली करेक्ट, कि you have to reduce the cost of doing कॉस्ट। business by negotiating with existing vendors or introducing new vendors to the company। ये उनका है जॉब प्रोफाइल। ये बात सबको समझ में आती है। यस। अब अब आप ये मेरे को बताओ कि अगर ये पर्सन जो है आपकी बात कितना समझने के अंदर कैपेबल होगा कि आप बोलोगे कि आप जिनसे ले रहे हो वो ठीक नहीं है, उनसे आपको नुकसान हो रहा है, आप मेरे से लो। क्या ये पर्सन इस डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिकॉज उसको 3 4 5 लोगों की कोटेशन आई है, वो सारे के सारे 100 रुपए के अंदर माल दे रहे हैं, आपका माल है 103 रुपए का। तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जॉब प्रोफाइल, इसको सैलरी किस चीज की मिलती है, फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब मान लीजिए कि आपने उसको कहानी सुनाई, उसको क्लिक भी कर गई और उसने 103 रुपए का आपका कोटेशन एक्सेप्ट कर लिया। मजा आ गया। अब जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया माल खरीदने के लिए, लाला जी के पास अप्रूवल के लिए गया। लाला जी ने बोला भाई तू क्या कर रहा है, जब 100 रुपए की कोटेशन आई है तूने 103 रुपए का माल कैसे खरीद लिया। तो लाला जी के माइंड में परचेज मैनेजर के बारे में पहला थॉट क्या आएगा। कट मनी है, कमीशन है। कमीशन है, हाँ जी, कमीशन है। कमीशन। मिला हुआ है, ये सेटिंग हुई हुई है। तो अभी पॉइंट के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं, वन, ही इज नॉट द डिसीजन मेकर। सेकंड, आपकी बात उसको समझ में नहीं आएगी, आप जो भी कहानी उसको सुनाओगे, परचेज मैनेजर एक बात बोलेगा और आपके पास कुछ कहने सुनने के लिए बचेगा ही नहीं। आपने पूरी कहानी सुना दी जाकर के, परचेज मैनेजर बोलता है लोडा साहब बाकी सब तो ठीक है, ये कहानी आपने सुना दी, मैंने सुन भी ली, अब आप मुद्दे की बात करो, धंधे की बात, रेट क्या लगाओगे। इसका मतलब उसको बात Sir, समझ can ही you नहीं hear आई। me? Hello? Sir, यस can you hear आनंद। me? हाँ जी। हाँ सर, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था इसमें, जस्ट आई थिंक जी आई डोंट नो इफ इट validates your point or not. But sir, बताओ बताओ। recently was reading to steel business. लोग स्टील के बिजनेस में हैं। हम्म। सर कैन यू हेयर मी? या तो सर स्टील तो वैसे भी प्रीडोमिनेटली कमोडिटी बिजनेस देखा जाता है, प्राइस की बात करते हैं हमेशा, 24 घंटे प्राइस प्राइस राइट। ठीक है जी। लेकिन सर there is a difference in strategy what we have started doing sir। ये देखा कि सर अगर हम जो टॉप मैनेजमेंट को अगर हम दो चीजें स्टैब्लिश कर पाए, एक हम्म। तो ये दिखा पाए, जैसे राहुल सर भी कहते हैं ना, व्हाट इज इन इट फॉर देम, कि 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 जैसे अगर हमको दिखा पाए कि हमसे जुड़ने से कैसे हम उनका धंधा बढ़ा सकते हैं, या अगर हम उनको कभी रिफ्लेक्ट कर पाए अपनी बातचीत में, अपने टेम्योर में, अपने तरीके में, यस वी आर एक्सपर्ट ऑफ दिस बिजनेस, वी अंडरस्टैंड। उनकी जो हम्म। देखने की निगाह है सर, प्राइस तो प्राइस ही रहेगा, प्राइस तो हमेशा प्राइस ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई आपको अननेसेसरली ज्यादा प्राइस दे देगा आपके। पर रियल लाइफ में होता क्या है सर कि देन दे हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू सेम पीपल सिमिलर प्राइस। वो देखते कैसे हैं आपको, एब्सोल्युटली, अगर वो देखते कि हाँ एब्सोल्युटली यार, करेक्ट। अगर वो देखते ऐसे हैं कि हाँ यार, ये निगानिया स्टील अनुज सिंह आए थे, ही नोज हिज सब्जेक्ट वेल, या इनके जुड़ने से हमारे को कुछ नॉलेज मिली। जैसे मैं आपको सर अभी रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ, अभी एक सोलर स्ट्रक्चर कंपनी के साथ कुछ माल बेचना चाह रहे थे। हम्म। तो मैं किसी
डेवलपर के साथ बैठा था, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने आगे बढ़ के उनको फोन करके उनको धंधा ऑफर करा कि सर देखो ये एक काम है, अगर आप लोग करना चाहो तो देखो। मतलब मैंने उनको डायरेक्ट कस्टमर के साथ जुड़वा दिया, जबकि मैं तो ठीक है, खाली स्टील सप्लायर चेन। ठीक है, ठीक है। सेकंड 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 मैंने चीज देखी सर कि अ, अगर हम अपनी जो थोड़ा-सा शॉर्ट एक्सपर्टीज में कर है, सकते हैं इसको अनुज? नहीं नहीं नहीं, बस सर मैं यही बताना चाह रहा था कि मतलब मैं आपकी बात से एकदम वैलिडेट करता हूँ कि हाँ, हमें हाँ, खाली हाँ। परचेज, क्योंकि परचेजर का कॉस्ट रिडक्शन है, तो वहां रुकने से क्या होता है, हम अटक जाते हैं और डाउनफॉल पे चले जाते हैं। बस मैं यही कह करेक्ट, रहा था, आपकी बात को करेक्ट, वैलिडेट। करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। सो अब हमारे को जो है ना इसके अंदर क्या समझना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि परचेज़ मैनेजर से हम बात ही नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ ही शुड नॉट बी द सोल एंट्री पॉइंट ऑफ द कंपनी फॉर यू इन दैट कंपनी। सो आपको करना क्या चाहिए? आपको जो है ना डिसीजन मेकर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनसे कनेक्ट करना है। आपकी टीम्स बेसिकली वो चाहें तो परचेज़ मैनेजर से कनेक्ट कर लें, बिकॉज़ परचेज़ मैनेजर के बगैर कॉन्टैक्ट करे आपको बिज़नेस नहीं आएगा। वो कर लें, मगर परचेज़ मैनेजर की एंट्री की स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, जो कि बॉटम से स्टार्ट होती है मगर टॉप तक पहुँचती नहीं है कभी भी। हमारी इच्छा होती है, हमारी ख्वाहिश होती है, मगर हम परचेज़ मैनेजर के ऊपर कभी नहीं जा पाते, क्योंकि आपके माइंड में थॉट रहता है कि अगर मैं ऊपर चला गया तो परचेज़ मैनेजर की ईगो हर्ट हो जाएगी, उसको लगेगा हम उसको बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप ना कभी कोशिश करते हो, ना कभी ऊपर जा पाते हो। मैं जो स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच का क्या मतलब होता है कि अगर परचेज मैनेजर कहता है कि ₹100 का बिजनेस मार्केट के अंदर लोग ऑफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, मैं ₹103 का खरीद रहा हूं, तो लाला जी के माइंड में पहली बात जो आएगी परचेज मैनेजर को लेकर के आएगी, ये बिक चुका है। ओके, मगर अगर लाला जी ने बोल दिया कि इनसे ही माल खरीदना है, बाकी लोगों का हमारे को नहीं खरीदना है, तो क्या परचेज मैनेजर इस बात के अगेंस्ट जा सकता है? नहीं। नहीं नो। जा सकता। तो फिर आप जो है अपनी जर्नी किसी नई कंपनी के अंदर ऑब्स्टिकल पाथ से ही क्यों शुरू करना चाहते हैं? इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि परचेज मैनेजर को कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, वो जवाब दे देता है। हमारे को समझदारी नहीं है कि हम लाला जी से या डिसीजन मेकर तक कैसे पहुंचे। अगर हम डिसीजन मेकर तक पहुंच पाएं, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारा कन्वर्जन रेट बेटर हो जाएगा, हम प्राइसिंग बेटर कर सकते हैं इसी कंपनी के साथ में कंपेयर टू ए सिचुएशन जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ परचेज मैनेजर से बात कर रहे 100% सर, 100%। बिना डिसीजन मेकर के एकदम बेवकूफी है। ये मेरा प्रैक्टिकल और मतलब एक्सपीरियंस है फॉर द लास्ट 5 years। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, so I was in touch with this person who was the managing director of this about 800-900 crores company. Let me not name the company or the gentleman. उनसे बात हो रही थी तो कहते हैं कि हमारा जो है ना करेंटली मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग ऑफिस कैलकाटा के अंदर है, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहो। वो हम प्लान कर रहे हैं कि शिफ्ट कर लेंगे उसको दिल्ली के अंदर, मतलब हमारे ऑफिस में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, विच विल टेक फ्यू वीक्स। अब जब वो इधर शिफ्ट हो जाएगा देन विल स्टार्ट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट फ्रॉम आवर ऑफिस। तो फ्यू वीक्स टर्न इनटू फ्यू मंथ्स टर्न इनटू फ्यू क्वार्टर्स। तो खैर मैं उनसे पीछे पड़ा रहा। दैट इज ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, शायद मैंने कभी शेयर भी करी हो आप में से किसी के साथ में या किसी वर्कशॉप सेशन के अंदर, कि मेरा पीछे पड़ने का सिस्टम क्या था, उसका भी मैंने एक सिस्टम बना दिया था। एनीवेज फ्यू वीक्स डाउन द लाइन उन्होंने बोला कि चलो अब बात करते हैं। अब जाकर के मैंने उनसे बताया और जो मेरा माइंड में था वो मैंने उनको प्रपोज करा। तो उनके साथ में जो उनके ब्रांड मैनेजर थे, जो कि सारा नेगोशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो साथ में बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मिश्रा जी ये बजाज साहब हैं, मिश्रा जी, गुप्ता जी, अग्रवाल जी, जो भी थे वहाँ पर उसके अंदर, लेट मी नॉट नेम एनीबॉडी। तो उन्होंने बोला कि ये बजाज साहब हैं, इनके साथ स्टार्ट कर लो, इनको एम्पैनलमेंट करवा दो, वेंडर एम्पैनलमेंट करवा दो, वेंडर कोड इश्यू करा दो और ये एंश्योर करो कि एक तरीके से ये काम स्टार्ट करो। अब हम लोग मिडिल ऑफ मंथ के आसपास बैठे हैं, तो जब वो चले गए, जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, तो ब्रांड मैनेजर साहब ने बोला कि बजाज साहब ऐसा है कि हमारा जो एम्पैनलमेंट प्रोसेस है उसमें 1 डेढ़ महीना लगता है, कई कई बार थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है। तो आप एक काम करो, मेरे को सबसे पहले आप ये XYZ डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को शेयर करो, तो मैं आपका वेंडर एम्पैनलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। और सेकंड चीज़ उन्होंने बोली, दैट वाज सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फॉर मी, प्रॉब्ली आपके लिए भी होगी। उन्होंने बोला कि वेंडर एम्पैनलमेंट प्रोसेस के अंदर जो है ना, मैं खुद पर्सनली एक सरप्राइज विजिट के ऊपर जाता हूँ और प्रॉपर फोटोग्राफी वगैरह होती है, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका XYZ सारा हम लोग वहाँ पर डॉक्यूमेंट करते हैं एज ए वेंडर एम्पैनलमेंट प्रोसेस। तो अब आप मेरे को बता दो कब आना है।
डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू? यस 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 सर, पक्का। क्या समझ में आ रहा है? बोला कि जब मालिक लोगों ने बोल दिया आपके साथ अपार्टमेंट करना है, तो फिर क्या सरप्राइज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बताओ कब आना है, मगर वो मेरे को फोटोग्राफ्स तो अपलोड करनी ही पड़ेंगी वहां पर। राइट। मॉर्निंग सर, मैंने भी कराया ये चीज, हम्म। मैंने भी तो कराई। मेरे पास वो आए, फोटोग्राफी वगैरह करी, और नहीं 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 अनुज, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, आपका पॉइंट वैलिड है, मगर इस केस के अंदर ये चीज एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इनको एम्पैनलमेंट करो और यहाँ पर जो है ऊपर इनको से एक तरीके से काम स्टार्ट करवा दो, क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, देयर इज नो पॉइंट हिम ब्लॉकिंग माय एंट्री और मेकिंग इट डिफिकल्ट। हाँ, इसकी सेटिंग थी सर, सेटिंग थी हाँ। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर मेरा काम हो गया, जो कि वैसे 1.5 महीना 2 महीना लगते थे, मेरा काम जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर हो गया, और एक तरीके से मेरे को पीओ और इशू हो गया, और उसके बाद मेरा जो भी मंथली एक्सपेंस का इनवॉइस था वो जाने लग गया वहां पर। तो मैं आपको एक अपना खुद का पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ। अब ये एक ही एग्जांपल है, आप में सोच सकते हैं, कुछ लोग और भी बोल रहे हैं, कि अनुज भी बोल रहे हैं, संदीप भी बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, दे आर एग्रीइंग एंड दे हैव एक्सपीरियंस दिस, कि अगर आप डिसीजन मेकर से बात करते हो तो परचेज मैनेजर को आपके साथ अलाइन होना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर एक लेवल और स्ट्रैटेजी है जो डीपर है, जो मैं 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर डिस्कस करता हूँ, कि परचेज मैनेजर से क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, कहीं वो आपके अगेंस्ट ना हो जाए। अगर डिसीजन मेकर ने आपको बोल दिया कि आपसे लेना है, और किसी एक्स वाई रीजन या किसी स्टूपिडिटी की वजह से परचेज मैनेजर आपके साथ नहीं अलाइन हुआ, तो फिर खेल जो आपका लंबा नहीं चलेगा। महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर आपकी गलतियां बोर्ड के सामने आनी शुरू हो जाएंगी, और इवेंचुअली आपका पत्ता साफ हो जाना का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस करा है ये चीज? प्रैक्टिकली सर ये हुआ है। मेरे को मालूम है ना। तो आपको इसको कैसे टैकल करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि परचेज मैनेजर को काट दो आप, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ कि परचेज मैनेजर के अलावा आपको किस किस से जरूरी है बात करना, उनसे भी पैरेलली बात करो। अब ये अनकन्वेंशनल हो गया, बिकॉज सब लोग कन्वेंशनली को परचेज मैनेजर से ही बात करनी है। नहीं जी,